जरा बच के में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अक्सर ये देखा गया है कि निवेशक बहुत ज़्यादा स्कीम्स ले बैठते हैं म्यूचुअल फंड्स की। कई केसेस में देखा गया है कि 20, 25, 30, 35, 50 तक स्कीम्स ले रखी हैं। तो आखिर आपको कितनी स्कीम्स लेनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स में, इस पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहीं स्टूडियो में गुरमीत चड्डा, जो कि एक जाने माने फाइनेंशियल प्लानर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत। गुरमीत, ये कितनी बड़ी गलती कर बैठते हैं निवेशक जब बहुत ज़्यादा स्कीम्स ले लेते हैं आपके मुताबिक? जो निवेशक हैं उनको लगता है कि ज़्यादा स्कीम ऐड करने से वो डाइवर्सिफिकेशन कर पा रहे हैं, वो रिस्क अपनी कम कर पा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। अगर आपके पास 50 स्कीम है और आपके पास 5 स्कीम है और वो 5 स्कीम अगर आपने अच्छे से रिसर्च करी है और क्वालिटी सिलेक्शन है, तो वो 50 स्कीम से बेहतर है। वो आपको बेहतर डाइवर्सिफिकेशन देगी। और फोकस जो निवेशकों का होना चाहिए वो एसेट एलोकेशन पे होना चाहिए। स्कीम ऐड करना एसेट एलोकेशन नहीं है, वो स्कीम एलोकेशन है। एसेट एलोकेशन है कि आपको कितना पैसा इक्विटी में रखना है, कितना डेट में रखना है। आजकल कुछ फंड्स बाहर, देश के बाहर आपको इक्विटी लेने के लिए की फैसिलिटी देते हैं। गोल्ड में कितना रखना है वो आपका 90% रिटर्न डिटरमाइन करता है, ना कि कितनी स्कीम्स हैं। इसको स्टॉक की तरह समझना छोड़िए। इनफैक्ट स्टॉक्स में भी अगर आप देखेंगे, जो वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफेट है, उनके टॉप 6 या 7 स्टॉक्स जो होते हैं वो 70-80% होते हैं पोर्टफोलियो का। तो ये कहना कि कम स्कीम में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा और ज़्यादा स्कीम में डाइवर्सिफिकेशन होगा, एक बहुत बड़ा मिथ है जो हमें दूर करने की ज़रूरत है। और हमने देखा है विवेक कि जब क्राइसिस आता है और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्कीम है तो आप मार्केट जितना ही गिरेंगे, क्योंकि अगर एक स्कीम में मान लीजिए 50 स्टॉक्स हैं या 60 स्टॉक्स हैं और आपने बोला कि अगर किसी ने 20 स्कीम ले रखी हैं तो आपने ओवरलैप हटा देंगे तो 300-400 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप बाज़ार में जब करेक्शन आएगा तो आप इन लाइन और आप ज़्यादा फीस देंगे। आप जितनी बार नया फंड लेंगे आप उतना ज़्यादा उसको इनएफिशिएंट करेंगे। हमारे फाइनेंशियल लैंग्वेज में वो बात बोली जाती है कि अगर आपका पोर्टफोलियो एक पेज से ज़्यादा है तो आप ओवर डाइवर्सिफाइड हैं, या आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं एक बार में कि आपने कहाँ कहाँ निवेश किया है, इसका मतलब आप ओवर डाइवर्सिफाइड हैं। तो गुरमीत, आप क्या मानते हैं कितनी स्कीम्स होनी चाहिए? अगर एक मैं निवेशक हूं जो आज अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहा हूं, तो मेरे पास कितनी स्कीम्स होनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में आपके मुताबिक? पहला कदम विवेक हमारा होना चाहिए एसेट एलोकेशन का। अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं तो, और आपका अगर फाइनेंशियल गोल लंबा है, तो हम इनकरेज करते हैं कि इक्विटी ज़्यादा होना चाहिए। 100 - एज एक बड़ी पुरानी कहावत है, आपका इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए। जब आप डिसाइड कर लेते हैं आपका एसेट एलोकेशन, फिर अगर उस पर हर एसेट क्लास में आप 2 या 3 स्कीम्स ले सकते हैं। जैसे डेट में मेरे हिसाब से 2 स्कीम्स भी बहुत हैं। इक्विटी निवेशकों के लिए 3 से 4 फंड्स बहुत होते हैं। आप एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स, जो आपको लार्ज कैप्स जिसे हम बोलते हैं, जो बेलवेदर कंपनीज हैं इकोनॉमी की, उसमें आपको निवेश मिलेगा। उसमें कोई बायस नहीं है फंड मैनेजर का, आपको वेटेज जो इंडेक्स में वेटेज है उस हिसाब से स्टॉक्स का सिलेक्शन होगा। अगर रिलायंस का 12% वेटेज है तो वो 12% होगा, HDFC बैंक का 10% है तो 10% होगा। और इंडेक्स फंड का एक्सपेंस जो है काफ़ी कम होता है, पैसिव फंड माना जाता है। 50% फंड्स लास्ट ईयर, पिछले 2 सालों में इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। तो जैसे जैसे बाज़ार डेवलप होता है, मैच्योर होता है, इंडेक्स और एफिशिएंट होता जाता है। आप 2 अच्छे मल्टी कैप फंड्स ले सकते हैं। मल्टी कैप फंड्स में फंड मैनेजर, जैसा नेम सजेस्ट करता है, डिसाइड करता है कितना लार्ज कैप, कितना मिड और स्मॉल कैप होना चाहिए। वो फंड रीबैलेंसिंग फंड लेवल पे भी कर लेता है। तो फॉर जो रिटेल निवेशक है उसके लिए रीबैलेंसिंग का ऑब्जेक्टिव जो है वो थोड़ा बहुत मीट हो जाता है। और अगर आप थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं और आपका गोल 10 साल 12 साल है, तो आप एक मिड कैप फंड भी ऐड कर सकते हैं। कुछ मल्टी कैप फंड्स आप ऑफशोर में भी थोड़ा प्रतिशत इन्वेस्ट करते हैं, 10%, 20% से भी अलाउ करता है। तो 3 से 4 स्कीम्स विवेक आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है, क्योंकि एक स्कीम में 40-50 स्टॉक्स होते हैं। 3 या 4 स्कीम्स आप लेंगे, आप फेयरली वेल डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे पोर्टफोलियो लेवल पर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को ये अपनी राय देने के लिए। तो आप भी यही समझिए कि ज़रूरी नहीं है कि कितनी ज़्यादा स्कीम्स हों आपके पास, ज़रूरी ये है कि जो स्कीम्स हों आपके पास वो अच्छी स्कीम्स हों और आपकी ज़रूरत के मुताबिक हों। बहुत बहुत धन्यवाद ज़रा बच के इस एपिसोड को देखने के लिए।
है।